या फिर मिनिमम आप निकालते हैं, दैट इज द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। वो भी गड़बड़ लिखे हो। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट यूनिट तो ओआर हो चुका है, इंट्रोडक्शन टू ओआर। आपको जो कुछ मिला था क्या बोलते हैं पीपीटी में, ऑलमोस्ट सब कुछ था। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग हो चुका है कंप्लीटली। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स में जितने भी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स हैं, ट्रांसशिपमेंट, डिलीवरिंग, सर्विसमैन, प्रॉब्लम और इससे ज्यादा ही है। ठीक है, एक बार जो बताना होगा ना वो लास्ट में बताएंगे। ठीक है, सिलेबस खत्म होने से। ठीक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम जितने भी थे हो चुका है। गेम थ्योरी में 2% जीरो सम गेम बता चुके हैं। स्ट्रेटजी, प्योर स्ट्रेटजी, मिक्स स्ट्रेटजी और स्ट्रेटजी क्या है वो भी बता चुके हैं। होगा तो एक लैंग्वेज में लिखा हुआ पीडीएफ शेयर कर देंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछना। ठीक है, ठीक है। सेटल पॉइंट भी हो चुका था सेटल पॉइंट। फिर आपका डिसीजन थ्योरी जो लास्ट में लिखा है, मैक्सिमम और मिनिमैक्स बता चुके थे। तो आपको यही बोलना है, रो में जो मिनिमम होगा, मिनिमम में जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम में जो मिनिमम है, दैट इज मिनिमम सम मैक्सिमम आपका टर्म आता है। इसमें रिग्रेट क्राइटेरियन मुझे एक बताना है, एक लैप्लेस क्राइटेरियन बताना है। ठीक है, गेम थ्योरी में बस इतना ही बताना है। उसके बाद जो लास्ट यूनिट है यही मुझे पढ़ाना है, वेटिंग लाइन का मॉडल जो भी है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। उसके बाद इतना करने के बाद मुझे ये बताना आप लोग, जो क्वेश्चंस है, एग्जाम आने वाला भी है, तो जो क्वेश्चंस आपके पास है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसका आंसर करने में आपको ऐसा लगता होगा आप कैपेबल नहीं है, वो क्वेश्चन मुझे बताइएगा, वो मैं आपको आंसर बता दूंगी कैसे करना है और क्या आंसर। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा 5 साल का, उसमें से बता दें। जैसे टॉपिक बताओ मैम। तो कम से कम 10। हेलो मैम। बोले मैम, रिप्लेसमेंट रेशियो क्या होता है? रिप्लेसमेंट रेशियो, वो जो टर्म्स डिफाइन करने के लिए बोल रहे हो? जी मैम, उसका एक बता देते ना, वो सिंपलेक्स मेथड से उसका है कहाँ आप कॉलेज में? नो मैम। ठीक है, बोल तो रहे हैं, जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है ना प्रीवियस क्वेश्चंस के बेसिस पे बोल रहे हो ना, जितना कुछ बोल रहे हो प्रॉब्लम, एक बार मुझे बस एक जगह लिख के शेयर कर दो, सारा कुछ एक जगह आपको डिफाइन करके। मैम मैंने आपके व्हाट्सएप पे सारा क्वेश्चन सेंड किया था, आपने कोई रिप्लाई नहीं दी थी। एक्टिविटी वगैरह कुछ लिखे थे आप, वो कब की हो बताओ? आप देख सके, चेक कर लीजिएगा ना मैम व्हाट्सएप। पर्सनल इतना ग्रुप का मैसेज होता है ना, नहीं हो जाता है कहीं आप लोग का पर्सनल मैसेज, मुझे अपना पर्सनल मैसेज तो दिखता नहीं है, कितने ग्रुप होते हैं। अच्छा ठीक है, एक बार चेक करके बताते हैं। ठीक है, अभी कर लो तो लास्ट वाला यूनिट जो कि इंपॉर्टेंट है, वेटिंग लाइन मॉडल्स या फिर क्यूइंग थ्योरी लिख लो। क्यू पता है ना, लिखिए वेटिंग लाइन मॉडल्स टॉपिक में यूनिट 3 करके डाल दो, या फिर क्यूइंग थ्योरी। क्यूइंग थ्योरी queuing theory. Customers waiting in front of shops मैम फिर से नहीं सुन। आवाज नहीं आ रही है। Customers waiting in front of shops. मैम टॉपिक क्या है? Queuing theory. Waiting line models. Third unit. ठीक है? टॉपिक क्या बोले मैम? Queuing theory. Q U E U E I N G theory.
queuing theory. So customers waiting in front of shops, comma, cars waiting in front of traffic signals, cars waiting in front of traffic signals, सब लोग ऑनलाइन ज्यादा लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ऑफलाइन अटेंडेंस का या था ना 50% मैंडेटरी है, फिर भी नहीं आया सब लोग। सिग्नल्स, ठीक है, दो एग्जांपल हो सकता है, आपको लिख दो शिप्स वेटिंग फॉर boarding are all ships waiting for boarding are the examples of queue. Are the examples of queue. And in queuing theory, we have to study about the queue, the service mechanism of queue. We have to study about the queue, the service mechanism of the queue, etc. Some terms को define करते हैं, some terms and notations. Some basic terms and notations used in queuing theory. ठीक है? Number 1, customer. Number 1, customer. So customer कौन होगा? जो वेट कर रहा है क्यू में, ठीक है? लिख दीजिए the person or a unit. The person or a unit, वो हमेशा पर्सन ही नहीं हो सकता है जैसे कार, ट्रैफिक सिग्नल में क्या है, कस्टमर कौन होगा? कार होगा जो ट्रैफिक सिग्नल के लिए वेट कर रहा है। सो कस्टमर वहां पे क्या हो गया? कार्स हो गया। या फिर कुछ पेंट कराने गए हैं या फिर सर्विस के लिए गए हैं, सर्विस सेंटर पे जाते हो क्या करते हो? वेट कर रहे हैं लाइन से आए थे। और वो कब होता है जब, अच्छा एक बात बताइए, क्यू फॉर्म कब हो सकता है? कभी भी क्यू फॉर्म होगा कब होगा? जब सर्विस रेट, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो सर्विस रेट उसका जो है वो कम होगा एज कंपेयर टू अराइवल रेट। आप जल्दी पहुंच गए, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने, आप वेट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, वेट करते हैं, उसके बाद आपको सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, फिर आप वहां से बाहर निकलोगे। तो ये पूरा मैकेनिज्म सर्विस स्टेशन में जो पूरा क्यूइंग थ्योरी है उसमें क्या करते हैं, पहले आप सिस्टम में एंटर करोगे, ठीक है, उसके बाद आपको सर्विस रेट, जिस भी सर्विस रेट से उसको सर्विस प्रोवाइड करना है या सर्विस चैनल्स जो होंगे वो, जैसे बैंक में ले सकते हो, बैंक में बहुत सारे चैनल्स बना होता है, कहीं पैसा जमा करना होता है, कहीं निकालना होता है, कहीं कुछ और सजेशंस लेना है, लोन लेना है, मान लो कुछ ऐसा टर्म्स है, तो सबका अलग अलग सर्विस स्टेशन है। आप सर्विस मैकेनिज्म में एंटर करते हो, दैट मीन्स आप बैंक में एंटर कर रहे हो। बैंक में एंटर कर रहे हो तो आप पे डिपेंड करता है कस्टमर का क्यू कितना है। हो सकता है आप एक ही कस्टमर थे जो एंटर किए और आपको सर्विस मिल गया, वापस से चले गए, या फिर हो सकता है आप गए हैं, बहुत लंबी लाइन है, 100-200 की लाइन है, खड़े रहोगे जब तक, क्योंकि आपसे पहले इतने लोग हैं, उनको सर्विस मिल जाएगा, उसके बाद ही आपके पास ऑप्शन है मिलने का। सो कस्टमर जो है वो हमेशा आप ही हो, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन ही हो, जरूरी नहीं है, कोई यूनिट भी हो सकता है, पेंट करने के लिए गाड़ी लगी हुई है, ऐसा भी हो सकता है ना। सो कुछ भी हो सकता है। सो दैट मे बी यूनिट और पर्सन, लिख दीजिए, a person or a unit
who wants some type of service. A person or unit who wants some type of service is known as customer. Some type of service is known as customer. Second term है service station. कभी ऐसा हुआ है पेट्रोल लेने हैं हमको और यहाँ का पेट्रोल पंप बहुत ज्यादा भीड़ है, चलो किसी और पेट्रोल स्टेशन पे चले जाते हैं, ऐसा कुछ हुआ है? यहाँ सर्विस कराने गए, किसी शॉप पे गए, यहाँ पे बहुत भीड़ है, किसी और पे चले जाओ, ऐसा हुआ है? So ऐसे केसेस में सर्विस सेंटर हम उसी को बोलते हैं. सर्विस स्टेशन, the unit where the service required by the customer is provided. Service station is the unit where the service required by the customer is provided. ठीक है? सर्विस जिसे चाहिए वो मिलेगा कहाँ? सर्विस स्टेशन पे. आपको कुछ लेना है तो आपको शॉप पे जाना पड़ेगा, पेट्रोल लेना है पेट्रोल पंप पे जाना पड़ेगा, है ना? रेस्टोरेंट जाना है, खाना खाना है, रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो वहां पे जाना पड़ेगा. दैट रेस्टोरेंट इज सर्विस स्टेशन. और सर्विस स्टेशन क्या होता है? कभी एक ही हो सकता है, कभी एक से ज्यादा भी हो सकता है. जैसे मान लो एयरपोर्ट जाना है, पटना में कितना एयरपोर्ट है? सिर्फ एक ही है. सो सर्विस स्टेशन आपके पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक है. आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप स्विच कर सकते हो अगर आप यहीं पटना से बोर्ड करने वाले हो. है कोई ऑप्शन? नहीं है. कभी कभी होता है सर्विस स्टेशन जो होता है मल्टीपल सर्विस स्टेशन होता है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. अगर बहुत ज्यादा भीड़ दिखने मिला, जैसे मैंने पेट्रोल पंप वाला एग्जांपल दिया था, यहाँ पे मान लो पेट्रोल पंप में बहुत भीड़ है तो आप दूसरे पेट्रोल पंप पे चले गए. इस शॉप में बहुत ज्यादा भीड़ है तो किसी और में चले गए. इसमें वेटिंग लाइन ज्यादा है. सपोज हॉस्पिटल वाला केस जो कोविड में था, बहुत ज्यादा लाइन है या फिर है ही नहीं, तो फिर क्या कर रहे थे? दूसरे हॉस्पिटल में जा रहे थे, फिर तीसरे हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं ना. तो ये अलग अलग सर्विस स्टेशन है जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है और अकॉर्डिंग टू नीड कस्टमर स्विच कर सकता है एक सर्विस स्टेशन से दूसरे सर्विस स्टेशन. चलो नेक्स्ट लिखो. सर्वर. The person who provides service, the person who provides the service are servers. The person who provides the service are servers. सर्विस स्टेशन और सर्वर में थोड़ा सा डिफरेंस है. कभी कभी एक सर्विस स्टेशन में एक से ज्यादा सर्वर्स हो सकते हैं. जैसे बैंक में पैसा जमा करने जाते होंगे तो हमेशा एक ही कैश काउंटर हो, ऐसा होता है? एक से ज्यादा भी कैश काउंटर्स होते हैं. सो एक से ज्यादा एक सर्विस स्टेशन है बैंक जिसमें सर्वर्स दो हो सकते हैं. ठीक है? कैश काउंटर डिफरेंट मिल गया. 2-4 कैश काउंटर, 2 से कम से एक कैश काउंटर नहीं होता किसी भी बैंक में, एक से ज्यादा ही होता है हमेशा. तो जो सर्वर्स है वो अलग अलग कैश काउंटर्स हो गए. ठीक है? दैट आर सर्वर. एग्जांपल डाल लीजिए. बैंकर, सर्वर है बैंकर. या फिर ऐसे कर सकते हो, एग्जांपल में ये डाल दो, बैंक सर्विस स्टेशन है और बैंक में जो डिफरेंट कैश काउंटर्स है दैट आर सर्वर्स. लिख लीजिए. नेक्स्ट क्यू. क्यू तो पता ही चल गया इतनी देर में है क्या? दैट इज द नंबर ऑफ पर्सन्स वेटिंग फॉर द सर्विस. लिख लीजिए. The line formed in front of service station is called queue. The line formed in front of service station is called queue. Queue includes
customers, Q includes the customers, Q includes the customers who arrive at service station, to get some type of service. ठीक है, to get some type of service. यहाँ पे क्वेश्चन है क्यों फॉर्म ही क्यों होगा? मैंने आंसर बताया अभी इसका, बताओ क्यों होगा? Why Q is formed? बोलिए क्यों फॉर्म हो रहा है? सर्विस स्टेशन पे आप गए, आपको सर्विस मिल गया, आप वहां से निकल जाओगे, आपको लाइन में खड़े क्यों रहना पड़ता है? सर्विस लेने के लिए। और हर बार सर्विस लेने के लिए क्या खड़े ही होना पड़ेगा लाइन में? नहीं, क्यों होगा? जब नंबर ऑफ कस्टमर्स ज्यादा होंगे सर्विस रेट से, सर्विस स्टेशन कम है, नंबर ऑफ कस्टमर्स ज्यादा है, तब रुकना पड़ेगा। या फिर सर्विस रेट कम है, अराइवल रेट ज्यादा है, तब रुकना पड़ेगा। यही ऑप्शन है ना। मान लीजिए आप लाइन में खड़े हैं, क्यों लाइन में खड़े हैं? सर्विस रेट इज लोअर देन अराइवल रेट। चलो लिखो इसी चीज को, क्वेश्चन फॉर्म करके या नोट करके लिखते हैं। Why Q is formed? Why Q is formed? Queuing theory क्यों ही है, वो क्यों नहीं होगा? क्यों लाइन जो फॉर्म होता है ना, दैट के लिए जो क्यू यूज करते हैं। चलो लिखो क्यू, व्हाई क्यू इज फॉर्म्ड, लिख लीजिए। इफ द अराइवल रेट इज, या फिर अराइवल रेट ऑफ द कस्टमर, पूरा ही लिखो, अराइवल रेट ऑफ द कस्टमर, if the arrival rate of the customer is greater than the service rate of, if the arrival rate of the customer is greater than the service rate of the customer, the queue is formed. ठीक है, अगर ये क्यों नहीं होता, अराइवल रेट ज्यादा नहीं होता सर्विस रेट से, तो ये टॉपिक ही हम लोग नहीं पढ़ रहे होते। तब तो क्यों ही फॉर्म नहीं होता, और क्यों फॉर्म नहीं होता तो क्यूइंग मॉडल ही क्यों पढ़ते, पढ़ना पड़ता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्यू फॉर्म तभी होगा जब अराइवल रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सर्विस रेट। चलिए लिखिए, डिफाइन करिए व्हाट इज अराइवल रेट। द रेट एट विच, अराइवल रेट को डिफाइन करो। Arrival rate is the rate at which the customers arrive at service station. The arrival rate is the rate at which the customers arrive at service station. ठीक है, नेक्स्ट सर्विस रेट, क्लियर है ये अराइवल रेट। चलो लिखो सर्विस रेट। द सर्विस रेट इज द रेट एट विच, the service rate is the rate at which the service is being provided. The service rate is the rate at which the service is being provided. ठीक है, एग्जाम्पल की जरूरत है? बोलो, नहीं पक्का? कोई एग्जाम्पल दीजिए तो सर्विस रेट का।
एग्जाम का रजिस्ट्रेशन हुआ आप लोगों का? एग्जाम का रजिस्ट्रेशन पहले हुआ था लास्ट टाइम, फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम, थर्ड सेम में हुआ होगा ना? फर्स्ट सेम में हुआ था। सब लोग आए थे रजिस्ट्रेशन कराने? सब लोग आए ही होंगे जो भी टाइम दिया होगा। लाइन में आने के बाद रुकना भी पड़ा था, वेट करना पड़ा था, वेट करना पड़ा, पूरा दिन वेट करना। क्यों वेट करना पड़ा? बहुत ज्यादा लोग थे, अराइवल रेट स्टूडेंट का था वो ज्यादा था, और जो प्रोवाइड किया गया था रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा था? 1 से 1.5 मिनट। 1.5 मिनट लग रहा था। तो 1.5 मिनट का जो रेट है, 1.5 मिनट में एक कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड किया, दैट रेट इज सर्विस रेट। और जिस स्पीड से आप लोग आ रहे थे, मतलब इस स्पीड से आने का मतलब ये हुआ, एक स्टूडेंट अगर सर्विस स्टेशन में एंटर किया, उसके बाद दूसरा जब एंटर कर रहा है, उसके बीच में कितना टाइम लग रहा है? इंटर अराइवल रेट उसको बोला जा सकता है, इंटर अराइवल रेट। सो एक स्टूडेंट के एंटर करने के बाद सर्विस स्टेशन में दूसरा स्टूडेंट जो एंटर कर रहा है, और वो रेट हर बार सेम होगा क्या? नहीं हो सकता है। एक स्टूडेंट अभी एंटर हुआ, 5 मिनट बाद दूसरा आया, हो सकता है 10 मिनट बाद दूसरा आया, हो सकता है 2-4 साथ में ही आ जाए, एक के बाद एक आ जाए। तो उस केस में क्या होगा? हम लोग एवरेज रेट पढ़ेंगे, मतलब जहां वेरिएबल आ रहा है वहां पे एवरेज रेट हम लोगों को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से ये समझ लो, जो अराइवल रेट है और जो सर्विस रेट है, वो हमेशा हम लोग एवरेज अराइवल रेट और एवरेज सर्विस रेट के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब अराइवल रेट वो नहीं होगा जो हम लोग रेट के टर्म में सिंपली डिफाइन कर दिए, मैथमेटिकली वो एवरेज अराइवल रेट होगा। और सर्विस रेट भी जो होगा वो सिंपल रेट नहीं होगा, वो एवरेज सर्विस रेट होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? बताइए, इतने तक में जो लिखे हैं उसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो, क्योंकि अब अगर कंफ्यूजन बचा तो मतलब एग्जाम के बाद ही क्लियर होने वाला है, वो क्लियर ही नहीं होना है। कुछ भी पूछना है? क्यों क्या है, अराइवल रेट क्या है, सर्विस रेट क्या है, सर्विस स्टेशन क्या है, सर्वर क्या है, क्लियर है? क्यूइंग थ्योरी क्या है? पक्का? ऐसा नहीं है बस मुंडी हिला रहे हैं, बस पूछा जाए तो पता चला सब उल्टा ही हो गया। सर्वर बताओ तो क्या है? चलो आप बताओ। सर्वर एक से ज्यादा हो सकता है, और सर्वर और सर्विस स्टेशन में क्या डिफरेंस है? जैसे कि सर्विस स्टेशन हुआ, जैसे कि बैंक हुआ, वो सर्विस स्टेशन होगा, उसमें कैश काउंटर होंगे, वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दैट इज सर्वर। ठीक है, सर्विस रेट और अराइवल रेट। सर्विस रेट का अगर एग्जांपल पूछा जाए, मैंने अभी जो पूछा था उसका क्या एग्जांपल दोगे? कितना टाइम एक आदमी तक खर्च किया जा रहा है सर्विस प्रोवाइडर? तो टाइम को ही बोलना है, तो अगर एग्जांपल में लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे? मैम जैसे ओप्पो के सर्विस सेंटर में जाते हैं, हाँ, वहाँ पे पहला कस्टमर और दूसरे कस्टमर के बीच का टाइम, तो पहला कस्टमर इंटर किया 1 मिनट, और उसके बाद दूसरा कस्टमर इंटर करेगा, वो जो टाइम लगता है दैट इज अराइवल रेट, दैट इज अराइवल रेट, क्योंकि वो अराइव करने का रेट है, एक के बाद दूसरे का जाने का रेट है ना। सर्विस रेट की बात जो फर्स्ट कस्टमर है उसमें कितना टाइम से खर्च किया सर्विस प्रोवाइड करने में जो टाइम लग रहा है, तो सर्विस प्रोवाइड करने में टाइम लग रहा है, वो ये चीज देखना। ऐसा नहीं सोचना कि आप लास्ट लाइन में 100वें नंबर पे आप खड़े हो तो कितना टाइम लगेगा, जितना टाइम मान लो 10 मिनट लग रहा है उसको, तो आप 10 से 100 मल्टीप्लाई करके सर्विस रेट काउंट नहीं करेंगे। एक कस्टमर के बाद दूसरे कस्टमर में जो गैप आ रहा है, 10 मिनट का समय एक को प्रोवाइड करने में लग रहा है, तो 10 मिनट ही सर्विस रेट होगा। सर्विस रेट 10 into 100 नहीं हो जाएगा, ये चीज समझना है। ठीक है, 10 into 100 नहीं होगा, वो 10 मिनट ही लगेगा। ठीक है, एक कस्टमर को जितना टाइम दे रहा है सिर्फ वो सर्विस रेट। चलो लिखो फिर, सर्विस रेट, अराइवल रेट, देन अभी बहुत कुछ बाकी, एग्जाम्पल डाल दीजिए, वही चीज लिख लीजिए। हाँ पता है हमको, बाद में वहां कंफ्यूजन होगा ना, क्योंकि वहां एवरेज रेट होने वाला है तो कंफ्यूजन हो जाएगा। लिख लो, इफ 12 मिनट is taken by the server, if 12 minutes is taken by the server
to serve one customer, then the service rate is, लिख लीजिए, मैम then the मैम वेटिंग चेक कर लीजिए ना। क्या बोल रहे हो? हेलो हाँ मैम वेटिंग एक बार चेक कर लीजिए। वेटिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कर लिया है। नंदनी है। Then service rate is 1/12. ठीक है, 12 मिनट लग रहा है तो एवरेज क्या हो जाएगा 1/12। ठीक है, सर्विस अराइवल रेट में भी वही कर लो। वही मतलब सेम नहीं हो जाएगा। अराइवल रेट जो अराइव करने वाला केस होगा, इंटर टाइम होगा, तो वो वही चीज डाल सकते हैं, ऑन द एवरेज ही लिया जाता है उसको। कर दीजिए, इफ a person, the gap between the two person is 10 minute 12 minutes, कुछ भी डाल दो, then the arrival rate is 1/10। अगर 10 मिनट है गैप तो 1/10 is the arrival rate, और सर्विस रेट वही होगा जो भी 1/2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नोट करके ये भी डाल दो, सर्विस रेट इज लेस देन अराइवल रेट, सर्विस रेट इज लेस देन अराइवल रेट। मैथमेटिकली उसको लिख लो, सर्विस रेट इज, हाँ जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना उसी से बनता है जो आप लोग पूछना शुरू कर देते हैं। सर्विस रेट इज लेस देन अराइवल रेट, देन Q is formed. चलिए लिखिए नेक्स्ट, वेटिंग टाइम इन क्यू। वेटिंग टाइम इन क्यू, वेटिंग टाइम इन क्यू, the time, waiting time in a queue is the time a customer has to wait, before getting service. Now the time, waiting time in a queue is the time a customer has to wait before getting service. ठीक है, ये वेटिंग टाइम हुआ किसके लिए? वेटिंग टाइम इन अ क्यू। नेक्स्ट लिखिए, वेटिंग टाइम इन सिस्टम, वेटिंग टाइम इन अ सिस्टम। अच्छा, ये तो हमने क्वेश्चन किस तरह आता होगा? कुछ डिफाइन करने के लिए या फिर मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए सारा टर्म जो पूछ रहा है ना, अराइवल रेट, कुछ डेटा दे दिया जाएगा, उसका सर्विस रेट, अराइवल रेट ऐसे पूछ दिया जाएगा, या फिर कुछ डेफिनेशन बेस्ड कुछ भी पूछ सकता है। बहुत ऑप्शंस है उसके पास, न्यूमेरिकल्स में भी पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल भी हो सकता है। सर्विस रेट जैसे निकालना था ना, सर्विस रेट कैलकुलेट करिए, अराइवल रेट कैलकुलेट करिए, कुछ टर्म्स दे दिया जाएगा डेटा में, वो हम लोग बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे था ना आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मॉडल्स, तो उस तरह का क्वेश्चन नहीं रहेगा यहाँ। वेटिंग टाइम, वेटिंग लाइन, नंबर ऑफ क्यू फॉर्म, कितने सर्वर्स होंगे तो रिमूव किया जा सकता है क्यू को, इस तरह का क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव बेस्ड के क्वेश्चन होंगे या फिर मैथमेटिकली उसको सॉल्व करने के लिए दे दिया जाएगा, दोनों हो सकता है। जितना भी ऑपरेशन रिसर्च में पढ़ रहे हो ना टॉपिक, जो कुछ भी पढ़ रहे हो, सब में मैथमेटिकल कैलकुलेशन। सिंपल सोशल टर्म से उठाया है, प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम सब लोग फेस करते हैं, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, अब यहाँ गए जैसे क्यूब कहाँ फॉर्म होगा, जहां भी क्यूब फॉर्म होगा सारा सर्विस मैकेनिज्म जो भी यहाँ पढ़ रहे हैं सब कुछ जाके अप्लाई करते हैं। और उसमें जैसे देखिए सर्विस स्टेशन में जैसे आप एंटर करते हैं, अब कोई मान लो हॉस्पिटल में जा रहे हो, आपको हॉस्पिटल में चेकअप कराना है, किसी को रूटीन चेकअप कराना है, किसी को कुछ थोड़ा फीवर है, थोड़ा सीरियस है, कोई बहुत एक्सीडेंट हो गया है। अब इसमें आपको सबसे ज्यादा अटेंशन किसको मिलने वाला है?
सबसे पहले सर्विस किसको मिलेगा? इमरजेंसी जिसका है वो। और ऐसे बैंक में आप एंटर करते हैं तो कैसे मिलता है सर्विस? जो पहले गया उसको मिल जाएगा। अब पहले आप 2-4 घंटे से भी पहले बैठे हुए हो, लेकिन अगर इमरजेंसी केस आएगा तो फिर पहले वो देखा जाएगा कि आपको देखा, पहले उसका होगा। तो ये सर्विस मैकेनिज्म है जो बताता है, मान लो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, पहले आप चले गए बैंक में, पहले लाइन में लग गए, आपका काम हो गया। पेट्रोल पंप पे गए, पहले लाइन में लग गए, आपका काम हो गया। लेकिन अगर हॉस्पिटल की बात करें तो हो सकता है क्या अर्जेंसी बेसिस पे मिल जाए। कभी कभी ये भी होता है लास्ट कम फर्स्ट सर्विस, जो सबसे लास्ट आया उसको सबसे पहले मिलेगा ट्रीटमेंट। जैसे मान लो कुछ उल्टा केस कर लो, रेक्टिफिकेशन का कुछ काम है, क्लास में सबसे कम जिसका नंबर आया सबसे पहले उसको मिल रहा है एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल्स, तो क्या होगा? लास्ट कम फर्स्ट सर्विस हो रहा है ना, जिसका लोएस्ट मार्क्स आया उसको मिल रहा है। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, क्या हो गया? लास्ट कम फर्स्ट सर्विस। सो ये सर्विस मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सर्विस स्टेशन। हम लोग क्या कर रहे हो तुम? क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे, सब गायब। इतने दिन से तरह से भी क्लास नहीं कर रहे थे, हो भी नहीं रहा था, अब अभी भी आपका ध्यान नहीं है, तो अब कनेक्ट करके क्या फायदा? सुन नहीं रहे हो क्लास से तुम? 10 मिनट 5 मिनट बचा है तो कनेक्ट करना शुरू कर रहा है। मतलब कुछ भी इलॉजिकल लॉजिक देना है। यहाँ लॉजिकल बात कर रहे हैं, आपको इलॉजिकल लॉजिक देना है। नहीं, वही करते हैं आप, पूरा क्लास ही वही करता है। चलो लिख रहे हो क्या था? क्यों वेटिंग टाइम इन अ सिस्टम। देखो यहाँ पे 2 टर्म लिखा गया है, वेटिंग टाइम इन अ क्यू और वेटिंग टाइम इन अ सिस्टम। कभी कभी ऐसा होता है, हम किसी एक सर्विस स्टेशन में एंटर करते हैं तो हमें पूरे सिस्टम में बहुत ज्यादा काम होता है। जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल का ही बात कर रहे हैं, अगर हॉस्पिटल में एंटर कर रहे हैं तो हो सकता है सबसे पहले आप नंबर लगाने गए हो, क्या करवाते हो, कुछ रिसिप्ट बनाओगे, अपना नेम एड्रेस वगैरह डाल कर रहे हो, फिर जाओगे डॉक्टर के पास, वहां क्या है चेकअप कराने के लिए कुछ बोला जाएगा, तो फिर दूसरे स्टेशन पे जाएंगे, मान लो MRI कराना है, कुछ ऐसा कुछ है, अल्ट्रासाउंड कराना है, समथिंग ऐसा कुछ डाल दिया तो वो आपको दूसरे सर्विस चैनल पे भेज दिया। फिर वहां से गए तो उसके बाद फिर से रिपोर्ट लेना है, वहां लाइन में खड़े हुए, वो रिपोर्ट निकाल के आए तो फिर वापस से डॉक्टर के पास आके दिखा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं आप? मल्टीपल चैनल्स के पास जा रहे हैं, अलग अलग सर्विस में, एक ही सर्विस स्टेशन में अलग अलग सिस्टम पे जा रहे हैं, सर्वर पे जा रहे हैं, और सब अब आपका जो वेटिंग टाइम होगा एक क्यू पे डिपेंडेंट नहीं होगा, बहुत सारे क्यू पे डिपेंडेंट है। तो ये पूरा सिस्टम से अब पूरा चेकअप करा के रिकॉर्ड जो भी है, रिपोर्ट वगैरह दिखा के डॉक्टर से, दवा लेके, फिर सब कुछ करके जब बाहर निकल गए तब आपका सर्विस कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पे जो वेटिंग टाइम होगा वो पूरे सिस्टम का होगा, ना ही एक पर्टिकुलर क्यू का। ठीक है, अब वही चीज अगर पेट्रोल पंप पे है तो सिर्फ आपको एक लाइन बनाना है, पेट्रोल लिया वापस से चले गए, ट्रैफिक सिग्नल पे वेट किए, सिग्नल ग्रीन हुआ चले गए, एक ही क्यू फॉर्म हो रहा है। सो वेटिंग टाइम इन अ क्यू और वेटिंग टाइम इन अ सिस्टम दोनों डिफरेंट हो जाएगा। देखो वेटिंग टाइम इन अ क्यू, अच्छा सॉरी द सिस्टम, हाँ, the time to which a customer has to wait, the time to which a customer has to wait in the system एक मिनट रुकिए। क्या लिखिए? the time to which a customer has to wait in the system, this is the waiting time in queue plus the service time. This is the waiting time in queue plus the service time. ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे? सर्विस टाइम, एक सर्विस आपने ले भी लिया, नंबर लगा लिए, डॉक्टर के पास चले भी गए, दिखा लिए, फिर दूसरे सर्वर पे गए हैं, वहां पे भी लाइन है, वहां पे भी आपको सर्विस लेने के बाद फिर से वेट करना पड़ा, लाइक ऐसा कुछ होगा। मतलब आप क्यू में भी हो, साथ में सर्विस टाइम भी इंक्लूड हो रहा है क्योंकि सर्विस लेने के बाद ही बाहर जा रहे हैं। और क्यू टाइम में क्या होगा? सिर्फ क्यू में आप जितनी देर वेट कर रहे हैं दैट वेटिंग टाइम को आप क्यू वेटिंग टाइम बोलेंगे। सर्विस टाइम में वो भी इंक्लूड होगा प्लस क्यू में जो वेट कर रहे थे वो भी होगा।
एग्जाम्पल लिख लीजिए। क्यूइंग जो फिनोमेना है, हाँ। ये हम लोग को सिर्फ ये बताता है कस्टमर अराइवल से लेकर उसका मतलब सर्विस प्रोवाइड जो प्रोसेस हो गया उसको पूरे टर्म को बताता है। वेटिंग सर्विस जो भी होगा, क्यू फॉर्म हो रहा है तो क्यू फॉर्म हो रहा है से लेके उसका क्या सॉल्यूशन है तक। चलो एग्जाम्पल, let 10 minutes a customer has to wait before getting service and it takes 5 minutes to provide the service. So waiting time in a queue is equal to कितना होगा 10 minutes। ठीक है, वेटिंग टाइम इन अ क्यू लिखा है मैंने, वर्ड क्या लिखे हो देखो, हाँ स्टेशन होगा तब, या फिर क्यू सिस्टम हो जाएगा। देखो नेक्स्ट, वेटिंग टाइम इन अ सिस्टम वो हो जाएगा 10 + 5 दैट इज इक्वल टू 15 मिनट्स। ठीक है, सिस्टम की बात कर रहा है तो सर्विस रेट भी ऐड हो जाएगा, नहीं तो फिर सिर्फ वेटिंग टाइम होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और टॉपिक है एवरेज क्यू लेंथ। नेक्स्ट क्लास में टाइम है ना, अभी हो गया, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ इतने में। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। अटेंडेंस तो ले लिया आप लोगों का, ले लेते हैं पेज। तो मत पेज वेस्ट करो, कुछ लिखो। मैम पॉट सीपीएम नहीं पढ़ा है, पॉट सीपीएम पढ़ा दीजिएगा। इसके बाद ही आता है वो भी क्यू सिस्टम का ही मैकेनिज्म है, वर्ड सीपीएम इसी में आता है। पहले उसका टर्म तो पता हो जाए, वर्ड सीपीएम इसी में आता है। और लॉजिस्टिक खत्म नहीं हुआ मैम। क्या लॉजिस्टिक तो मुझे नहीं बताना है, मुझे ऑपरेशन रिसर्च वाला क्वेश्चन ही बताना है। लॉजिस्टिक का मुझे नहीं आइडिया है क्या। वो मैनेजमेंट का टॉपिक है। क्वेश्चन पेपर में एक बार ध्यान से आप लोग देख लेना क्या क्या समझ में नहीं आया है। ठीक है, अगर थोड़ा भी मेहनत करोगे तो इसमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाते। इंटरनल का तो छोड़ी दो, बात ही हम ही करने वाले। रिसर्च मेरा नहीं था मैम। आपका अल्टरनेट क्लास है क्या? अल्टरनेट। अच्छा सब पे लिखा हुआ है, चेक ही नहीं किया कुछ कॉपी देखने के बाद मन ही नहीं किया चेक करने का। मैम हम लोग का अच्छा से देख लीजिए मैम, हम लोग का भी बीच में है, हम लोग भी लिखे हैं। कोई भी सब्जेक्ट अच्छा है। ऑप्टिमम सॉल्यूशन का आंसर अजीब सा था। ऑप्टिमम सॉल्यूशन कितनी बार बता चुके हैं, जो ऑप्टिमाइज दूसरे सेट में होगा, ऑप्टिमाइज करता है जो, वो सॉल्यूशन ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। दैट इज गोइंग टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द, यही तो है। अब उसका पता नहीं क्या लैंग्वेज है। होता है। हाँ